हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, वो भी डिवीजन मेथड के साथ। जैसा कि आप जानते हो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हम एलसीएम निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसको भी मैंने बहुत 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 सिंप्लीफाई करके आपको समझाया था कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने खुद से प्रैक्टिस करी होगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम डिवीजन मेथड के साथ सीखने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम पहले 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, फिर आगे मैं आपको 3 नंबर वाले क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए, समझ में आए। तो 18 एंड 24 डिवीजन मेथड में क्या करना होता है। अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था, एलसीएम सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसमें हम क्या करते थे, हम 18 और 24, 18 को अलग से करते थे, 24 को अलग से करते थे। लेकिन ये जो डिवीजन मेथड है ना, ये डिवीजन मेथड दोनों को एक साथ ले आता है। ये कहता है कि हम 18 को भी और 24 को भी एक साथ लिख कर करेंगे। तो अब इसको कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपके सामने, मैंने लिखा 18 और 24 दोनों एक साथ। अब आपको सिर्फ ऐसे प्राइम नंबर सोचने हैं जिनके टेबल में ये दोनों एक साथ आते हो। तो 18 और 24 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 18 कितने पर आता है? 18 आता है 9 पर, 24 आता है 12 पर। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद सोचो 9 और 12 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? तो ये दोनों एक साथ आते हैं 3 के टेबल में। यह आता है 3 पर, यह आता है 4 पर। अब सोचो कि 3 और 4 एक साथ किसके टेबल में आते हैं? तो किसी में भी नहीं आते। 3 और 4 तो एक साथ किसी के भी टेबल में नहीं आते। चलो ठीक है, एक साथ नहीं आते। अब हम अलग अलग देखेंगे। पहले 3 देखो, 3 किसके टेबल में आता है? 3 तो सिर्फ 3 के टेबल में आता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3। 3 के टेबल में 3 कितने पर आता है? 1 पर आता है। 3 के टेबल में 4, जैसे 3 को 3 से किया तो 1 आ गया। अब बात आती है 4 की। 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे, उसका कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 1 आ गया। अब 1 को आप छोड़ दो, आप 1 को भूल जाओ। आप सोचो अब आपके पास सिर्फ 4 है। 4 किसके टेबल में आता है? 4 आता है 2 के टेबल में। ये 1 एज इट इज़ आ गया। 4 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है? 2 पर। अब 1 को तो आप भूल गए, 2 बचा। 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। ये वाला 1 एज इट इज़, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर। यहाँ तक खत्म। आपके पास दोनों 1 आ गए, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब एलसीएम कैसे लिखते हैं वो देखो। तो मैं लिखूंगा एलसीएम इज इक्वल्स टू, ये जो साइड वाले नंबर्स आपको दिख रहे हैं बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। तो हमारे पास 72 आंसर आ जाता है। आ गई बात समझ में? एलसीएम हमने निकाल लिया डिवीजन मेथड से, तो आपको समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड कैसे होता है। एक साथ ही लिखना है, बाकी सेम तरीका है जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सेम सीक्वेंस है, सेम प्रोसेस से सॉल्व होता है, बस दोनों नंबर्स एक साथ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब 3 नंबर्स हैं इसमें, तो 3 नंबर्स देखेंगे कि 3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 20 28 एंड 40 से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा 20 28 40। अब बताओ ये तीनों एक साथ किसके टेबल में आते हैं? तो 2 के टेबल में आते हैं। 20 कितने पर आता है? 10 पर आता है। 28 कितने पर आता है? 14 पर आता है। और 40 कितने पर आता है? 20 पर आता है। यहाँ तक क्लियर है? एक एक स्टेप करके देखो, आराम से एक एक स्टेप करके देखना, समझते जाना और फिर आगे देखना। अब 10 14 और 20 फिर से 2 के टेबल में, यह आता है 5 पर, यह आता है 7 पर, यह आता है 10 पर। अब ये एक साथ किसी टेबल में नहीं आते, तो हम ना एक एक स्टेप करके चलते हैं। पहले 5 देखते हैं। 5 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो मैंने लिख दिया 5। 5 के टेबल में 5 कितने पर आता है? 1 पे आता है। 5 के टेबल में 7 आता है? नहीं, 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो मैं एज इट इज़ सेम लिख दूंगा। 5 के टेबल में 10 आता है? तो हाँ आता है, 2 पर आता है। यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेप समझ में आ गया? पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा था। 2 के टेबल में 20 10 पर आता है। 2 के टेबल में 28 14 पर आता है। 2 के टेबल में 40 20 पर आता है। फिर सेम 2 लिखा, फिर यहाँ पे ये तीनों आंसर आ गए। फिर 5 लिखा। 5 के टेबल में 5 1 पर आता है। 7 जो है वो नहीं आता, तो एज इट इज़ लिख दिया। 10 जो है वो 2 पर आता है, तो 2 लिख दिया। अब 1 आ गया, 1 को भूल जाओ। नेक्स्ट नंबर 7 है। 7 आता है सिर्फ 7 के टेबल में। ये वाला 1 एज इट इज़। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पर, और 7 के टेबल में 2 नहीं आता, तो सेम लिख दिया। अब दोनों 1 आ गए, दोनों 1 को भूल जाओ, बचा 2। तो 2 किसके टेबल में आता है? 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है। ये 1 एज इट इज़, ये 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर।
तीनों 1 आ गए, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब बस अपना आंसर लिख दो। LCM इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 280। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, इसको समझते हैं अच्छे से। 16, 24 एंड 36। तो अब हम ये करते हैं, 16, 24, 36 एक साथ 2 के टेबल में आते हैं। यह आता है 8 पर, यह आता है 12 पर और यह आता है 18 पर। फिर ये तीनों फिर से 2 के टेबल में आते हैं। यह आता है 4 पर, यह आता है 6 पर, यह आता है 9 पर। अब तीनों एक साथ तो किसी टेबल में नहीं आते, तो हम अकेले अकेले 4 को देखते हैं। 4 आता है 2 के टेबल में 2 पर। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर आता है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से 2 लिखते हैं, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो एज इट इज़ लिख दो। 9 नहीं आता एज इट इज़ लिख दो। 1 आ गया, 1 को भूल जाओ। नेक्स्ट 3 दिख रहा है तो 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। ये वाला 1 एज इट इज़। 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर और 3 के टेबल में 9 जो है वो 2 पर आता है, सॉरी 3 पर आता है। 3 के टेबल में 9 जो है वो 3 पर आता है। अब इसके बाद 2 1 आ गए, उन 1 को भूल जाओ, बचा 3। तो 3 के टेबल में ये आता है, ये 1 1 और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर। अब हमारे पास तीनों 1 आ गए तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम अपना LCM लिख देते हैं यहाँ पर। LCM इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और ये 3 3 ज़ा 9, 16 9 ज़ा 144 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। डिवीजन मेथड भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया। जितने भी नंबर्स हैं सबको एक साथ करा और जैसे ही 1 आया वहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, जो मैं होमवर्क देता हूँ ना उसको करा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे अच्छे से। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हमने, अब डिवीजन मेथड सीखा, तो LCM भी इसके साथ डन हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना।